तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरे हरथति अर्थ जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी ओंकार से ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम् विन्दिस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं धर्मम्। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारण तरणलाल जी महाराज की जय हो जय हो। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज जी की जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य महाराज सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत सरती के ज्ञान में धारा हुई। आप और हम श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज का वांचन कर रहे हैं और इसमें आप और हम ये जान रहे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, ये अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं भैया कि वास्तव में ज्ञानी जन के अंतर में क्या चलता है। देखो सावधान हो और बहुत अच्छे से सुनो आप इस बात को। वास्तव में ज्ञानी जन विचार क्या करता है, क्योंकि ज्ञानी भी अपने जैसा संसार में रहता हुआ दिखता है, चलता हुआ दिखता है, फिरता हुआ दिखता है, खाता हुआ दिखता है, उठता बैठता हुआ दिखता है। ज्ञानी में और आप में भैया बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं है कि ज्ञानी में और आपके बाहर के व्यवहार में यदि कोई अंतर हो तो नहीं भैया। जैसा वो बाहर में दिखाई देता है वैसा ही अपन दिखाई दे रहे हैं भैया। लेकिन वास्तव में ज्ञानी अंतर से होता क्या है। देखो भैया आप और हम ये वांछना, ये गुरुदेव की वाणी, इसी उद्देश्य से गुरुदेव के इन वचनों को अपन पंडित पूजा जी को इसी उद्देश्य से मत रहे भैया। अज्ञानी बन के अनंत काल से जी लिए, संसार में राग करके, मोह करके, कर्तव्य बुद्धि करके बहुत बार जी लिए भैया। और सुनो तो शुभ परिणाम के सहित भैया जीव 9वें गिरवक तक से लौट के वापस संसार में आ गए। आप देखो तो क्या क्या कह रहे हैं कि भैया ये जीव 9वें गिरवक की यात्रा करके वापस आ गया। कैसे भैया, कैसे वापस आ गया? शुभ परिणाम तो करे भैया, व्यवहार में वेद गुरु धर्म शास्त्र को क्या बोलते स्वीकार किया, व्यवहार में सब भाव पूर्वक उनकी पूजा करी, उनकी वंदना करी, लेकिन संप्रदाय के राग बस ये सब कुछ किया, संप्रदाय के राग बस ये सारी क्रियाएं करी। लेकिन भैया इस जीव को अपने निज चैतन्य में जो आत्म स्वभाव है उस आत्मा का अनुभव कभी नहीं हुआ। अच्छे से भैया सावधानी से सचेत होकर इस बात को सुनना है। इस जीव को अपने आत्मा का निराकार ज्योति में जो अपना आत्मा है उसका अनुभव अभी तक नहीं हुआ भैया। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रह गई, क्या भूल लगे अपने से कि अपन ने 9वें गिरवक तक के लिए बहुत सारे तप कर लिए, बहुत सारे व्रत ले लिए, महाव्रत तक लेके अपन वापस संसार में भटकते रहे। अपना मोक्ष मार्ग क्यों नहीं बना, अपना आत्मा मुक्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इस विषय में विचार करना इतना नितांत आवश्यक है, इतना नितांत आवश्यक है कि जब तक आप इस विषय का विचार नहीं करोगे आपके अंतर में आपका जो स्वभाव है ना भैया, जो आपका उपयोग है वो बोध रूप प्रकट नहीं होगा। देखो देखो अच्छा अपन एक बोध किसे कहते हैं हम बताते हैं। जैसे कि देखो भैया आप सुबह सो के उठते हो ना, सुबह सो के उठते हो तो आपको एकदम आलस सा रहता है कि एकदम लगता है कि कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आलस आ रहा है, आलस आ रहा है, आलस आ रहा है।
लेकिन एकदम से यदि आपसे कह दिया जाए अरे 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 स्कूल का टाइम हो गया, या भैया देखो देखो आज तुम्हें बाहर जाना था, तो कहना एकदम बोझ टाइप का आता ना, एकदम अरे 5 बज गए, अरे 6 बज गए, 6:30 बजे की ट्रेन है, अरे 6 बज गए, 6:30 स्कूल के लिए निकलना है, तो एकदम बोझ टाइप का आता ना कि अरे अपने को ये काम करना है, ये काम करना है अपने को, एकदम कर्तव्य का भूत सवार होता है ना, एकदम बोध आता है ना कि अरे अपन तो कहाँ आलस में है, अपने को काम ये करना है, एक बोध टाइप का आता ना। एक उदाहरण के लिए बताया, एकदम ऐसा बोध आता है ना, एकदम जागृति ऐसी आती ना भैया कि भैया अब हमें ये काम करना है। ऐसे जीव आत्मा ने सारे काम करे, जीव ने अनंत काल से राग में मूर्छित रहा, मोह में मूर्छित रहा, सुख परिणाम करता रहा, अशुभ परिणाम करता रहा, लेकिन इस जीव को जैसे महानींद से जागने के बाद एकदम बोध आया ना कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें प्रयोजनी क्या है, हमारे लिए हितकारी क्या है, या हमारे लक्ष्य में क्या है। हमारे लक्ष्य में अभी भैया बेंगलोर जाना था हमें, तो हमारे लक्ष्य में हमारी ट्रेन थी, हमारा बेंगलोर जाने का जो कार्य था वो हमारे लिए प्रयोजनी था। ऐसे भगवान आत्मा एकदम से बोध आना चाहिए कि अरे ये मनुष्य भाव, ये नर्तन जो अपने को मिला है, ये मनुष्य भाव आत्म संयम और सत्य की साधना करने के लिए मिला था। एकदम बोध आना चाहिए कि इस भाव में अपने को आत्मा का अनुभव करना था। अपना कार्य था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करके मुक्ति के मार्ग में आरोहण करना, लेकिन मेरा आत्मा अनंत काल से क्यों नहीं कर पाया भैया। नियम लिए, व्रत लिए, महाव्रत लिए, सारी क्रियाएं करी जीव ने, लेकिन अनंत काल से ये अपने आत्मा के हितार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान को उत्पन्न क्यों नहीं कर पाया भैया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इस आत्मा ने कभी अपनी चेतना को ग्रहण नहीं किया। और आज अपना विषय ये चल रहा है भैया कि एक ज्ञानी के अंतर में क्या चिंतन चलता है। ज्ञानी भी तो भैया हमारी तरह दिखाई देता है, हमारी तरह संयोगों में रहता है, हमारी तरह संयोगों के बीच में आता है, जाता है, उठता है, बैठता है, सारे कार्य करता है, लेकिन भैया ज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी में और हम में क्या अंतर है? हम में और ज्ञानी में क्या अंतर है? तो आचार्य भगवान तारण स्वामी कहते हैं ज्ञानी और तुम में अंतर देखो भगवान आत्मा, बहुत अच्छे से देखो कि ज्ञानी के अंतर में क्या है और तुम्हारे अंतर में क्या है, मिलान करो। अंतर देखो, बाहर का तुम्हारा आचरण ज्ञानी के आचरण से ना मिल पाए, लेकिन ये तुम्हारा अंतःकरण ज्ञानी के अंतःकरण से मिल गया तो समझ लो तुम्हें ज्ञानी होने में ज्यादा देर नहीं है। अंतःकरण मिलना चाहिए, बाहर से आचरण भी प्रकट होगा तुम्हारा। अंतःकरण देखो, हम नहीं, यहाँ आचार्य तारण स्वामी तुम्हें ज्ञानी के अंतःकरण की बात बता रहे हैं। ज्ञानी के अंतःकरण में क्या है, ज्ञानी के हृदय में क्या है, ज्ञानी की विचारधारा में क्या है, अपने को भैया बहुत अच्छे से सुनना है। और सुनो भैया, देखो प्रवचन अपन बहुत सुनते हैं, परवचन बहुत सुनते हैं, परवचन कि भैया पंडित जी आप कह रहे हो आपके वचन है, या जिनेन भगवान आप कह रहा हो आपके वचन है, जो आपके पराय वचन है इनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। और भैया जो पराय वचन है राग देश कसाय के, उनसे कहते हैं भैया ये हमारे वचन है, भैया हम रागी हैं, हम देशी हैं, ये हमारे लिए हितकारी है। वहां हित ढूंढते हो जहाँ अहित है, अनिष्ट है, और जहाँ हित है, जहाँ आत्मा की अंतरात्मा की जागृति की बात चल रही है, उन्हें कहते हो पराय वचन, उन्हें कहते हैं प्रवचन है भैया। यानी किसके? पंडित जी के, यानी कि महाराज जी के, पंडित जी के, भैया जी के, किनके वचन है भैया? इनके वचन है। अरे ये हमारे नहीं है, ये जिनेन भगवान के वचन है। तो अपने को क्या करना है भैया? अपने को यहाँ जो कहा जा रहा है, इस बात को यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं, इस सत्य को सुन के अंतर आत्मा के अंदर उतारना है भैया, और अंतर हृदय से मिलान करना है कि देखो ज्ञानी के अंतर में ये चल रहा है तो हमारे अंतर में ये क्यों नहीं चल रहा। ज्ञानी जब ऐसा विचार कर सकता है तो हम ऐसा विचार क्यों नहीं कर सकते। जब ज्ञानी ऐसे चैतन्य में आत्मा का अपने स्वानुभव को प्रकट कर सकता है तो भैया हम क्यों नहीं कर सकते। समान अंतर देखना आपको कि जब उनके अंतर में ऐसा तो अपने अंतर में क्यों नहीं। ठीक है भैया, तो भैया हम प्रारंभ कर रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि ज्ञानी के अंतर में सच्चे देव गुरु शास्त्र की कैसे पूजा होती है, ज्ञानी कैसे पूजा करता है भैया। देखो देखो, सावधान सावधान। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं अपने को चिंतन करते जाना है साथ में, और ये निर्णय भी रखना है साथ में कि अब हमारे जीवन में, हमारे अंतरात्मा में ऐसा ही चिंतन होगा, अर्थात
हम व्यर्थ के विकल्पों में, व्यर्थ के विचारों में अपनी आत्मा की चेतना को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपनी ऊर्जा को, हम अपनी आत्मशक्ति को व्यर्थ चिंताओं में, चुगली में, निंदा में, यहाँ वहाँ की बातों में, व्यर्थ के कलेश भाव में, जिनसे आत्मा को पीड़ा होती है, सल में, इनमें अपनी आत्मा की शक्ति को खर्च नहीं करेंगे भैया। फिर हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को कहाँ लगाएंगे? हम अपनी आत्मा की शक्ति को कहाँ लगाएंगे? जैसा आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो अपने दर्शन ज्ञान में चेतन लक्षण में उपयोग है ना भैया, चेतन लक्षण में उपयोग लक्षण में मैं आत्मा हूं ना, तो हम अपने उपयोग को, अपनी चेतना को कहाँ लगाएंगे भैया? देखो गुरुदेव कह रहा है, उभम ह्यम श्रियमकार, उभमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में, सरल अर्थ में, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चरित्र में मैं आत्मा हूँ। दर्शनम च ज्ञानम धर्मम, हे आत्मा, ऐसे ज्ञान में जो अपना स्वरूप है, ज्ञान में जो अपना शाश्वत स्वभाव है, जो रत्न त्रय में है, दर्शनम च, ऐसे आत्म दर्शन की भावना में अपने उपयोग को लगाओ ना भगवान आत्मा। ऐसे चिंतन करो ना कि मैं ओंकार में हूँ, शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे चिंतन करो ना, हीमकार में हूँ, केवल ज्ञान में वीतराग तत्व मेरा स्वरूप है। ऐसा चिंतन करो ना कि मैं श्रियमकार में हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी, जो मोक्ष लक्ष्मी निकेत काम, जो शोभनिक मांगलिक है, जो जय जयमनकारी है, जो अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव चेतन में आत्मा है, वो मेरा स्वभाव है। ऐसा चिंतन करो ना भगवान आत्मा। अपनी शक्ति को अपनी आत्मा की ओर लगाओ। कैसे लगाएं गुरुदेव? दर्शनम च ज्ञानम धर्मम, ज्ञान में ध्रुव शक्ति मेरा स्वभाव है, इसको देखो, अर्थात इसको स्वीकार करो। देखो का मतलब भाई आंखों से देखने का अभ्यास नहीं करना। हमने पहले क्या है, ये काला, लाल, पीला, हरा, गोल चौकोर नहीं है, ये सर्वांग प्रदेशों से आत्मा के अनुभव में आएगा। इसलिए इसका अनुभव आपको आंखों में नहीं दिखाई देगा, तो कहाँ दिखाई देगा? आत्मा में, अंतरात्मा में। तो अंतरात्मा कहाँ है भैया? सर्वांग प्रदेशों में है, तो आपको सर्वांग प्रदेशों में अनुभव होगा। आप निश्चिंत होके मात्र चिंतन करो। ऐसा क्या चिंतन करें भैया? कि दर्शनम च ज्ञानम धर्मम, मैं कैसा हूँ भैया? ज्ञान में ध्रुव चेतन शक्ति, ओमकार में, ह्यमकार में, श्रियमकार में निराकार ज्योति स्वरूप में आत्मा हो गई। ऐसा चिंतन करने से क्या होगा भैया? ऐसा चिंतन ज्ञानी करते हैं तो भैया उन्हें क्या प्राप्त होता है? सुनो, देवम गुरम श्रुतम चरणम, देव ने, गुरु ने, श्रुत में, जिनवाणी में, भाव श्रुत में, चरणम, जो आचरण कहा है, सावधान आत्मा, सावधान सावधान सावधान। देव ने, सच्चे देव, सर्वज्ञ परमात्मा, गुरु, वीतरागी गुरु भैया, श्रुतम, जिनवाणी, ये जिनेन भगवान की वाणी में, भाव श्रुत में, चरणम, जो आचरण कहा है भैया, जो आचरण कहा है, जो आचरण कहा है, धर्म सद्भाव शाश्वतम, बस उस शाश्वत स्वभाव में आचरण करना ही, उस चेतन लक्षण में आचरण करना ही शुद्ध धर्म है, शाश्वत धर्म है। ऐसा भगवान की वाणी में आया है। ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है भगवान आत्मा। देखो ना भगवान आत्मा, देखो यदि ये जिनवाणी, सुनो, यदि हम ये जिनेन भगवान की वाणी कहते रहे, आपको सुनाते रहे भैया, बहुत अच्छी अच्छी बातें, यहाँ गुरुदेव जो कह रहे हैं हम पढ़ के सुनाते रहे, लेकिन यदि आपको ये द्रव्य श्रुत है, शब्द है द्रव्य श्रुत है भैया, ये द्रव्य श्रुत को उपचार से जिनवाणी कहते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ जो कहा जा रहा है, यदि वो आपकी भाव भासना में ना आए तो, यदि वो आपके भाव के अनुभव में ना आए तो, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, वैसे आपका चिंतन ना हो तो, वैसे आपके भाव ना बने तो चेतनात्मा, बताओ जल्दी जल्दी। यदि जैसा यहाँ कहा जा रहा है वैसे आपके भाव ना बने तो, वैसा आपका आत्मचिंतन ना हो तो, यदि ये जिनेन भगवान की वाणी, ये भाव श्रुत में वाणी, यदि अपने को भाव अनुभूति ना दे तो, शुभ भाव अनुभूति नहीं, भाव श्रुत अर्थात क्या? श्रुत ज्ञान में, ज्ञान का अनुभव। शुभ भाव का अनुभव तो बहुत बार किया चेतनात्मा, अशुभ भाव का अनुभव भी बहुत बार किया चेतनात्मा। अब भाव श्रुत का अनुभव करना है। श्रुत ज्ञान में मैं आत्मा हूँ, ऐसे चेतन में आत्मा का अनुभव करना है। चरणम, इसका नाम चारित्र है। सच्चे देव ने भी भैया उभमकार में, ह्यमकार में, वीतराग जो अपना ध्रुव स्वभाव है, ऐसे श्रियमकार में, स्वभाव में देव ने आचरण किया है।
इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय में स्वरूप में ही भैया गुरुओं ने आचरण किया, वीतरागी गुरुओं ने। तो भैया जनवाणी भी यही कह रही है कि तू ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में, ध्रुव ज्ञान में, चैतन्य में आत्मा है, शरणम सम्यक चारित्र में है, आचरण तो कर चेतन आत्मा। कहाँ आचरण करें गुरुदेव? कह धर्मम सद्भाव शाश्वतम। जो सच्चे देव गुरु धर्म कह रहे हैं, जो आचरण जनवाणी कह रही है, यदि उसमें आचरण करते हो कि मैं ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में, मेरा स्वभाव ही सच्चा देव है, मेरा स्वभाव ही सच्चा गुरु है, मेरा स्वभाव का अनुभव भी भाव श्रुति ही सच्ची जनवाणी है, मैं ध्रुव दर्शन ज्ञान में आत्मा हूँ, यदि ऐसा अनुभव करते हो तो धर्म सद्भाव शाश्वतम, तो तुम उस शाश्वत धर्म को प्राप्त करते हो जिसका नाम है तुम्हारा चेतन में अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा। ये है ज्ञानियों में और तुम्हारा अपने चिंतन में अंतर। ज्ञानी क्या करते हैं भैया? धर्म सद्भाव शाश्वतम, उनके अंतर में उनका देव, उनका निज ओमकार में, हियमकार में, ज्ञान में, श्रीयमकार में अपना स्वभाव है, और अपने लिए देव बाहर के सर्वक परमात्मा है। ज्ञानी के लिए गुरु अपना वीतराग निरंतर ज्ञायक स्वभाव है, तो अपने लिए गुरु भैया तारण स्वामी है, और वो भी सच्चे गुरु के रूप में नहीं है, मात्र पुण्य प्राप्त करने के आरती तारण स्वामी की, जय 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 जनवाणी की कह दिया, काम खत्म। श्रुतम, ये जनवाणी तारण पंथ मात्र ऐसा पंथ है जहाँ मात्र 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 जनवाणी के अलावा और किसी की पूजा को स्वीकार नहीं किया जाता, सिर्फ जनवाणी ओनली, भगवान की वाणी, इसके अलावा कोई पूजा की विधि नहीं है, भाव पूजा ही मात्र है बस भैया। भाव श्रुत है, भाव पूजा मतलब भाव श्रुत। यहाँ श्रुतम भैया जनवाणी है, यहाँ ये जनवाणी कौन सी है भैया? ये अंतर आत्मा है, भाव श्रुत में उत्पन्न होने वाली जनवाणी। चरणम, ये तीनों, ये सच्चे देव, ये सच्चे गुरु, ये सच्चे शास्त्र भैया भावश्रुत, ये चरणम, ये चारित्र को दर्शाते हैं, अर्थात वीतरागता को दर्शाते हैं। कैसा दर्शाते हैं? कि धर्म सद्भाव शाश्वतम, ये आत्मा अपने चेतन लक्षण में शाश्वत स्वभाव वाला प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा है भगवान। इस आत्मा में अनंत ज्ञान ज्योति प्रकाश के अलावा, अनंत ध्रुव ज्योति प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञानी जान अपने अंतर में निरंतर 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 अपने देव गुरु धर्म शास्त्र की आराधना करते हैं, देव गुरु धर्म के समान आचरण करते हैं, तो वो सद्भाव धर्म के आनंद को, धर्म को उपलब्ध हो जाते हैं भैया। ये भक्त आत्मा। अब बताओ अपने में और ज्ञानी में क्या अंतर है? ओ जीव आत्मा, अपन सच्चे देव गुरु धर्म को कहाँ पूछते हैं? चैत्यालयों में, तीर्थों में। ज्ञानी कहाँ पूछता है? चैतन्यालय में, दिव्य गायक स्वभाव में। कैसे पूछता है? अपन बाहर आरती चंदन प्रसाद और लोग तो नाना प्रकार की मिथ्या क्रियाओं से पूछते हैं, लेकिन भैया ज्ञानी कहाँ पूछता है? कहाँ पूछता है? आत्मिक चिंतन में, तत्व के चिंतन में। अरे आरती चंदन प्रसाद की परंपरा तो इसलिए थी कि भगवान आत्मा तुम उस मोक्ष मार्ग के साथ व्यवहारिक क्रिया भावना से भी जुड़ो, लेकिन उस व्यवहारिक क्रिया में अपने भाव श्रुत को गौण कर दिया है, भाव को गौण कर दिया है, और भैया सिर्फ क्रिया में अपना फोकस हो गया है। जल्दी जल्दी करो भैया, 5 मिनट में सब करो, चलो भागो भागो, 20 मिनट में मंदिर विधि आरती चंदन प्रसाद सब हो जाता है। ये भगवान आत्मा कैसे हो जाता तो यही समझ में नहीं आता। तो भगवान आत्मा गुरुदेव क्या कह रहा है? देवम गुरम सुतम चरणम। क्या कहा चारित्र, कहाँ चरण करना? देव गुरु धर्म भैया क्या कह रहे हैं? सद्भाव शाश्वतम, ये सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र तुम्हारी अंतर आत्मा में विद्यमान है, तुम्हारे शाश्वत स्वभाव में विद्यमान है। ये अजर अमर अविनाशी आत्मा ही ओमकार में, हियमकार में, वीतराग अपना ज्ञान में, श्रीयमकार तत्व ही भगवान आत्मा सच्चा देव है, सच्चा गुरु है, सच्चा शास्त्र है। चरणम, इसमें आचरण करो तो धर्म सद्भाव शाश्वतम, तो तुम्हें वीतराग धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। जो शाश्वत अभेद अखंड है, जो जायक ज्ञान स्वभाव प्रकाश में आत्मा है, वो तुम्हें स्वानुभव में उत्पन्न हो जाएगा। हे भव्य आत्मा, हे भव्य प्राणी रे भोले आत्मा, तू ज्ञानियों में और अपने में अंतर नहीं जान पा रहा रे। देख ज्ञानी कैसा चिंतन करता है, वो देख भगवान जो तू जैसा चलता है ना, वैसे ज्ञानी चलता है।
तू जैसा दिखाई देता ना बाहर से, आंख वाला, कान वाला, नाक वाला, वैसे ज्ञानी दिखाई देता है। लेकिन देख रहे भगवान, तेरी भावना में और ज्ञानी की भावना में कितना अंतर है। देख, तू भी मंदिर में जाके, चैत्यालय में जाके जिनवाणी को नमस्कार करता है। देख, ज्ञानी भी चैत्यालय में जाके भी नमस्कार करता है तो भाव श्रुत में जिनवाणी को नमस्कार करता है। और भैया, और यदि अंतर में हर समय, ज्ञानी के अंतर में हर समय वो भाव श्रुत रूप जिनवाणी का बंधन होता है भगवान। देख, ज्ञानी के पास देव गुरु शास्त्र हर समय है, उनमें आचरण हर समय है। और देख, तेरे पास तो देख, जब तू मंदिर जाता है ना, उतने समय के लिए भगवान तेरे पास रहते हैं, बस जिनवाणी तेरे पास रहती है। बस अरिहंतों की वाणी, ये भाव पूजा तेरे पास उतनी देर के लिए रहती है जितनी देर तो चैत्यालयों में जाता है, तीर्थों में जाता है, बाकी समय के लिए। और देख देख भगवान, अंतर देख, अंतर। ज्ञानी के पास ये रत्न, सच्चे देव गुरु शास्त्र रूपी रत्न सदैव है, इसलिए वो धर्म ध्वजा को लहराता है, तीनों लोकों में उसका प्रकाश होता है। और भगवान अज्ञानी के पास थोड़ी देर के लिए आते हैं, वे स्वभाव पूर्वक आते हैं, इसलिए ज्ञानी उस बीतराग पद को उपलब्ध, अज्ञानी उस बीतराग पद को उपलब्ध नहीं कर पाता, और ज्ञानी उस बीतराग पद में आचरण करता है। वो देख रहे भगवान, देख देख देख, तो जिनवाणी को बाहर झूला झुलाता है ना, ज्ञानी जिनवाणी को हृदय में झूला झुलाता है। ओ चेतनात्मा, तो भगवान की बाहर वंदना करता है ना, ज्ञानी अपने अंतर में देव को देव के दर्शन करता है। देख, तू बीतरागी गुरुओं को बाहर ढूंढ रहा है ना, कह रहा भैया इस पंचम काल में बीतरागी भावलिंगी संत नहीं है। देख, ज्ञानी के अंतर में जिन तारण तरण का दर्शन होता है, ज्ञानी को अपने तारण तरण गुरु अपने हृदय में बैठे दिखाई देते हैं। वो चेतनात्मा, तो जिनवाणी को सर में लेके नाचता है ना, जिनवाणी को तो सर पे लेके नाचता है ना, ज्ञानी जिनवाणी को अपने हृदय में सिर मोर करके नाचता है। उसके हर एक परिणाम में वो जिनवाणी का ध्रुव कलश परिणाम हमेशा जीवंत रहता है। तू जिनवाणी को एक बार सर पे उठाता है और ज्ञानी के मस्तिष्क में, उसके मुकुट में, उसके सर पे ही ज्ञान में मुकुट बना रहता है भगवान। वो ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान में मुकुट को अपने सर पे बांध के चलता है। वो चेतन आत्मा, कभी इस जिनवाणी को उठाते समय भाव आया है कि मैं जिनवाणी को नहीं, मैं भाव श्रुत को उठा रहा हूँ, मैं जिनवाणी को नहीं, मैं केवल ज्ञान की शक्ति को उठा रहा हूँ, मैं जिनवाणी को नहीं, मैं उस परम चैतन्य आत्मा की उस शक्ति को उठा रहा हूँ जो सर्वांग में मेरे आत्म प्रदेश में निवास कर रही है। कभी जिनवाणी को छूते समय बोध होता है, अहो मैं चिंतामणि रत्न को छू रहा हूँ, ये भाव श्रुत है जिससे केवल ज्ञान का प्रकाश होता है। कभी जिनवाणी को स्पर्श करते समय बोध होता है, ओ केवल ज्ञान में दिव्यवाणी, क्या है ये अद्भुत चेतना का प्रकाश। मैं नहीं कह रहा भगवान मुझे मत देखो, वाम ह्रियम श्रियम कारम तारण स्वामी कह रहे हैं, दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, देखना है तो अपने ज्ञान में ध्रुव प्रकाश को देखो। देवम गुराम सुतम चरणम, सच्चे देव गुरु और जिनवाणी में, भाव श्रुत में, भाव अनुभव में ऐसा ही आचरण कहा गया है। धर्मम धर्म सद्भाव शाश्वतम, भैया तुम्हारा सच्चा धर्म है, तुम्हारा शाश्वत धर्म है, तुम्हारा अजर अमर अविनाशी शाश्वत चेतन लक्षण में आत्मा ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। सच्चा देव तुम्हारा आत्मा है, सच्चा गुरु तुम्हारा आत्मा है, सच्चा शास्त्र तुम्हारा आत्मा है। भैया सच इस गाथा से ही बनी हुई वस्तुति, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म ही है धर्मशास्त्र। हाँ, मतलब तारण पद में आत्मा की स्तुति सिर्फ इसलिए है क्यों, आत्मा ही सच्चा देव है, आत्मा ही सच्चा गुरु है, आत्मा ही सच्चा शास्त्र है, इससे ही आत्मबोध प्राप्त होता है भगवान आत्मा। अच्छा एक बार बता, बचपन से स्तुति पढ़ रहा है ना भैया, जब से तारण पंथ में तुमने होश संभाला है, जब से स्तुति पढ़ते आ रहे हैं ना, आत्म ही निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। बोध कहाँ आया, बोध बोध बोध, सच्चे देव का बोध, अपने देवत्व पने का बोध, सच्चे गुरु का बोध। गुरु का अर्थ होता है क्या बोलते हैं, गुरु वे है जो अज्ञान के अंधकार से निकाल के जीव को ज्ञान में प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। क्या तुम्हें अपने गुरु, अपने दीर्घ स्वभाव का बोध आया, अहो परम केवल ज्ञान में सत्ता हियमकार तत्व, वो है गुरु। अपना निश्चेतन में केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा, अपना ज्ञान गुरु है, अपना निश्रद्धात्मा देव है, और जो शुद्ध भाव में जो अपनी भावना है वो जिनवाणी है, चरणम। इन तीनों के योग से चारित्र प्रकट होता है। फिर हम बोल रहे हैं सावधान सावधान सावधान,
अपना निःशुद्धात्मा ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा देव है। ज्ञान में अपनी आत्म शक्ति, जो केवल ज्ञान में अपना आत्म स्वभाव है, वो गुरु है। और जो उस परमात्म सत्ता के प्रति प्रकट होने वाला अपना जो भाव है, परिणाम है, कलश परिणाम, शुद्ध परिणाम, वो जिनवाणी है, चरणम। इन तीनों का जहाँ संयोग श्रावक के हृदय में होता है, वहाँ प्रकट होता है चारित्र। और जहाँ चारित्र का जन्म होता है, धर्म सद्भाव शाश्वतम भगवान कहते हैं, वही शाश्वत ध्रुव धर्म बसता है। वहाँ वीतरागता निवास करती है, महाप्रभुता निवास करती है। ज्ञानी के हृदय में देव गुरु धर्म शास्त्र निवास करते हैं भैया। और अज्ञानी के मन में है राग द्वेष मोह माया। ए भव्य आत्मा, ए भव्य आत्मा, जाग जा रे भोले आत्मा, आत्मा के बोध को जगा ले रे। देवम गुरम सुतम चरणम, वो परमात्मा तेरे हृदय में बैठ रहा है। देख ले, अनुभव कर ले, तेरे ज्ञान में, तेरे चिंतन में और ज्ञानी के ज्ञान में, ज्ञानी के चिंतन में थोड़ा सा ही अंतर है। तू बाहर बाहर चिंता करता है, बाहर बाहर देखता है, देव गुरु धर्म शास्त्र को भी तू बाहर बाहर खोजता है। और ज्ञानी ज्ञानी है, इसलिए वो सब कुछ अंतर में देखता है, अंतर में उसे सब दिखाई देता है, अंतर में उसे सब जानने में आता है। ए भव्य आत्मा, क्यों अनजाना बना है रे? ए जीवात्मा, क्यों आत्म शक्ति को खो रहा है रे? भगवान, अपनी आत्म शक्ति को अपने ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ में लगाना। देख, तुझे तेरा परम स्वरूप, तेरी परमात्मा सत्ता तुझमें बस रही है। तुझे तेरे परमात्मा का परिचय कराया जा रहा है और तू उदास है, तू हताश है, तू भैया मुरझाए हुए चेहरे के साथ, लटके हुए चेहरे के साथ बैठा है। तुझे तेरी आत्म शक्ति का बोध कराया जा रहा है और तू परमात्मा, तू तीनों लोगों का स्वामी होते हुए भी भैया दीनहीन व पराधीन बैठा है। अरे कैसी माया है रे संसार की? ए जीवात्मा, कैसी माया है संसार की, बता तो। तुझे तेरी प्रभुता का बोध नहीं है। बहुत अच्छे सुनो, आ जाओ, बहुत अच्छे सुनो। अरिहंत सिद्धों जैसा जो परम अनुभव है, जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, वो अनुभवी पूजा है, वही पूज्य है। बस सुन रहा आप? जो मैं ज्ञान में हूँ, ओमकार में हूँ, जो मैं हियमकार में हूँ, जो मैं श्यमकार में हूँ, जो दर्शन ज्ञान में ध्रुव आत्मा, जो दर्शन ज्ञान में ध्रुव आत्मा, सच्चे देव गुरु धर्म जो भाव श्रुत में जिनवाणी कही है, इसका जो अनुभव हो रहा है ना, उसी का नाम पूजा है। यहाँ पूजा बोलना नहीं है, यहाँ पूजा बताना नहीं है, यहाँ पूजा क्रिया करना नहीं है। जो अनुभव तुम्हारे अंतर में आ रहा है, भाव श्रुत में चेतना तुम्हारी अंतरात्मा में स्पर्श कर रही है, इसका नाम पूजा है। अनुभव का नाम पूजा है चेतनात्मा, क्योंकि अनुभव रूप पूजा, सुनो, वो अनुभव रूप जो पूजा है वो पूज पद को प्रकट कर देती। एक बात बताओ, कोई तो बता दो, हम जो बोल रहे हैं वो आपके अंतरात्मा तक जा रहा है या इससे भी सरल कुछ और बोले? नहीं जा रहा अंतरात्मा तक। ए भव्य आत्मा, वो आनंद कंद सच्चिदानंद में जो आत्मा है, जिसकी श्रद्धा अपने को हुई है, उस श्रद्धा, उस अनुभव का नाम पूजा है। जो श्रद्धा रूप अनुभव हो रहा है ना कि अहो यही है मेरा परमात्मा, यही है मेरा परम धर्म, यही है तीनों लोकों में जगत में सार, यही है मेरी भव सागर से पार होने वाली आत्मा, यही है मेरा चिंतामणि, चैतन्य धर्म दिवाकर, धर्म सद्भाव शाश्वतम, मेरा गायक तत्व भगवान आत्मा यही है। यही है देव, यही है गुरु, यही है जिनवाणी चरणम, जहाँ आत्म चारित्र प्रकट है। भैया कैसा आत्म चारित्र? दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, जहाँ दर्शन में अपने ही ध्रुव, ज्ञान में स्वभाव दिखाई देता है, जहाँ ज्ञान में अपने ही ओमकार में, हियमकार में, श्यमकार में पद दिखाई देता है, वहाँ चारित्र में देव गुरु शास्त्र जैसा आचरण कर रहे हैं वैसी वर्तना आती है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म सद्भाव शाश्वतम, इन तीनों की एकता ही चारित्र है। और इसी को जिन शासन में धर्म कहा है, इस अनुभव को धर्म कहा है। यदि मैं आपसे ऐसा कह दूं ना, देव गुरु शास्त्र ये जो तीन है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो मैं कुछ गलत नहीं कहता, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं। सुंदर भगवान आत्मा, आपको ये बात समझ में आ रही है? यदि मैं आपसे ये कह दूं
कि देव गुरु शास्त्र श्रुत जिनवाणी इसको चारित्र कह दूं कि भैया यही चारित्र है, तो भैया मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि तारण स्वामी कह रहे हैं, देख लो गाथा मिला, गाथा नंबर 6, देवम गुरम श्रुतम चरणम। इसका अर्थ क्या हुआ? देव गुरु शास्त्र इन तीनों के एक ही चारित्र है। भैया आपको अटपटी परिभाषा जरूर लगेगी, लेकिन तारण स्वामी ही अटपटे हैं। वो मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए, ज्ञान मार्ग को प्रकट करने के लिए इस पंडित पूजा जी को कह रहे हैं भैया। वो शुद्ध भाव के लिए नहीं कह रहा है, वो शुद्ध भाव की जागृति के लिए कह रहा है। तो भैया देवम गुरम श्रुतम चरणम, इन तीनों को एक रूप देख लेना, देव गुरु शास्त्र को एकता रूप उपलब्ध कर लेना अपने चित्त में। इनकी भैया देव गुरु शास्त्र जो कह रहे हैं, भाव सत्य में जनवाणी जो कह रही है, इसके अनुभव को उपलब्ध कर लेना। इसका नाम ही चारित्र है। और धर्म सद्भाव शाश्वतम, जिनके अंतर में इसे सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा बस रही है, अनुभव बस रहा है, वो सच्चे धर्मात्मा है। धर्म 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 धर्मधारी है, रत्नधारी नहीं, रतन त्रयधारी है। सोना चांदी हीरे मोती पुखराज ये इसके धारी नहीं है भैया, रत्नात्रयधारी है भगवान, रत्नात्रयधारी। 3 रत्नात्रयधार, वह ज्ञानी है। 3 रत्नात्रयधार, वे ध्यानी है। 3 रत्नात्रयधार, वे परमात्मा है। हे भव्य आत्मा, चेत जाओ रे, थोड़ा सा समय बचा है बस। अच्छा एक बार बताओ, गुरुदेव की इस गाथा का अर्थ सुन के किसकी आत्मा रोम रोम रोमांच से भर गई? क्या हो? देव गुरु धर्म शास्त्र मेरी आत्मा का प्रकाश है। किसकी आत्मा बहुमान से सराबोर हो गई? अहो ओमकार में, हियमकार में, शिवमकार में वो दर्शन ज्ञान चारित्र का पुंज, वो शाश्वत धर्म स्वरूप अजर अमर अविनाशी मेरा आत्मा मैं ही हूँ। इस श्लोक का सार देव गुरु शास्त्र मैं ही हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ जो श्लोक में सार रूप है। भैया किसी की आत्मा में रोम रोम रोमांच होके आया? भैया नहीं आया। किसी को तारण तरण देव की अनुभव गम्य वाणी अंतर हृदय में स्पर्श करी या नहीं करी? ए भव्य आत्मा, चेतना को स्पर्श कर पाए सिर्फ शब्दों को सुनकर रह गए, द्रव सत्य में उलझ गए शब्दों के जाल में, या आत्मा में भाव शब्द का प्रवेश किया, चेतना को किसी ने स्पर्श किया? कुछ नहीं हुआ ना भैया। चेतना को कोई ने स्पर्श नहीं किया ना, चेतना को किसी ने छुआ नहीं ना। अब भैया चेतना को किसी ने नहीं छुआ तो भगवान आत्मा, सुन रहे हो? तो क्या किया अपन ने? तो अपन ने गुरुदेव की वाणी के अनुभव को प्राप्त नहीं किया। तो भैया जिसने अनुभव को प्राप्त नहीं किया, जिसने जिन भगवान के वचनों का अनुभव प्राप्त नहीं किया, भैया वही तो संसारी है, वही तो सम्यक दर्शन से हीन है, वही तो सम्यक ज्ञान से हीन है, वही तो सम्यक चारित्र से हीन है। और इस हीन आत्मा में, हीन आत्मा नहीं है जिसकी दृष्टिहीन है, ये हीन दृष्टि वाला ये जीवात्मा, ये जो संसार में रोएगा, ये तो जन्म मरण करेगा, ये तो कलेश भोगेगा, यही तो भैया, यही तो अनंत अनंत कष्टों को भोगेगा। हीन है, हीन दृष्टि से हीन है। देखो भगवान, अपन देखो इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, फिर भी आपको उपयोग नहीं लग रहा है भैया। आप किसी के बहुमान तो आ रहा है भैया, भले ही मतलब जो आप कह रहे हैं वो ना हो, पर बहुमान तो बहुत आता है, अपने स्वरूप को लेके बहुमान आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये बहुमान सूचक है कि जीव सम्यक के निकट है, क्योंकि आत्म चर्चा सुन के उत्साह उसी को आता है जिसकी भव्यता भावितत्व निकट आ गया हो। वाणी सुन के उसी को बहुमान आ सकता है भैया, नहीं तो नहीं आ सकता। भगवान आत्मा हाँ बहुत अच्छा है भैया जी, और रोम रोम रोमांच इस समय ऐसा लगता है वाणी सुनते ही रहो। भगवान की वाणी दीदी, वाणी इतनी रसभरी है। तारण तरण देव की वाणी इतनी अमृतमय है कि इसको जीवन भर भी इसको एक तार से बोलते रहोगे ना, एक तार से सुनते रहोगे, इन गाथाओं को ही पढ़ते रहोगे, तो आनंद के अलावा आनंद आनंद खुशी खुशी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्ञान का अमृत है भगवान। अरे तीनों लोकों में ज्ञान अमृत मिलता कहाँ है? सिर्फ भगवान की वाणी में मिलता है, सदगुरुओं के पास मिलता है। तीनों लोकों में विष बट रहा है भैया, राग का विष, मोह का विष, जहर बट रहा है संसार में। आपको लगता है ना कि संसार में लोग कितने भौतिक विषयों में लीन है,
कितने सुख को भोग रहा है। अरे जहर बट रहा है संसार में, राग का, द्वेष का, मिथ्यात्व का, मोह का। और देखो ये जीव कितनी रोमांच से, कितनी रुचि से वो जहर को पी रहा है। कहीं कसाय कर रहा है, कहीं राग कर रहा है, कहीं मोह कर रहा है, कितनी रुचि के साथ उस विष को पी रहा है। देखो कैसे कैसे पागल हो गया है भगवान, कैसे पागल हो गया है संसारी जीव। विष पी रहा है, खुशी खुशी इंद्रिय विषय भोग वासना में ऐसा सोच रहा है कि जन्म मिला है, खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ, और थोड़ा बहुत क्या बोले मंदिर चले जाओ, धर्मात्मा हो गए हम। जहर पी रहा है ये सब, मंदिर में बैठ के भी जहर पी रहा है और घर में बैठ के भी जहर पी रहा है। उनका समय बहुत तीव्र है भैया। लेकिन भगवान, सिर्फ भगवान की वाणी में अमृत बटता है। भगवान की वाणी में अमृत बटता है। भगवान की वाणी अमृत दायिनी है। वो कह रही है वो उवम ह्रियाम श्रियम कारम दर्शनम चाह ज्ञानम ध्रुवम। देखो बहुत गुण है कह रहे हैं हम। गुरुदेव ने देखो क्या कहा, किसी का म्यूट खुला है भैया, जिसने भी जवाब दिया अपना म्यूट कर ले। उवम ह्रियम श्रियम कारम, आचार्य भगवान की वाणी कह रही, क्या कह रही भैया? देखो बहुत अच्छे कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा है हम आपको, बहुत सावधान। उवम ह्रियम श्रियम कारम, इसे ओमकार में, ह्रियमकार में, श्रियमकार में जो आत्मा है, इसका यदि चिंतन कर रहे हो, यदि इसे ज्ञान में देख रहे हो, तो दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जो अपने ध्रुव तत्व का प्रकाश है वो प्रकट होगा। अब देखो आगे क्या है, देवम गुरुम श्रुतम चरणम, यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र ये भाषा में जिनवाणी यदि ये तुम्हारे हृदय में बरत रही है, यदि ज्ञान दर्शन रूपी तुम अपनी आत्मा को जान रहे हो कि यही मेरा देव है, यही मेरा गुरु है, यही मेरा शास्त्र है, यदि ऐसी चेतन आत्मा तुम्हारे प्रतिबिंब में आ रही है तो कह रहे चरणम, ये चारित्र है। और कहना जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से युक्त है, धर्म सद्भाव शाश्वतम, वो सच्चे धर्म का धारी है भगवान। देखो गुरुदेव की एक गाथा से मैं नहीं, आप सब लोग मिलके अनेक अर्थ निकाल सकते हो, वो सारे अर्थ प्रयोजन को सिद्ध करेंगे, एकमात्र बहुमान कराएंगे आपको कि आपका परम पारणामिक परम भाव ही आपके लिए उपादेय है। इस गाथा के 10 अर्थ अभी सुना देंगे हम आपको यहीं बैठे बैठे सिर्फ, लेकिन सिद्धि एक ही होगी आपको, क्या? जो प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है बस। तो गुरुदेव ने देखो, गुरुदेव के वचनों का प्रयोजन, सावधान, बहुत बहस की बात, सावधान। गुरुदेव की वाणी का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि इस जीव की संसार की दृष्टि छूटे और अपना ज्ञान में प्रकाशमान जो चेतन स्वरूप आत्मा है ये इस जीव की दृष्टि में आ जाए, तो भैया ये जीव को अपने आप अपना मार्ग मिल जाए। क्योंकि सम्यक दर्शन स्वयं आत्मा से प्रकट होगा, सच्चा देव आत्मा है, सम्यक ज्ञान स्वयं आत्मा से प्रकट होगा, सच्चा गुरु आत्मा है, सम्यक चारित्र भाव में अनुभूति स्वयं आत्मा से प्रकट होगी, सच्चे शास्त्र आत्मा का ही स्वभाव है। क्यों? क्योंकि भैया आत्मा ही शास्त्र है, आत्म शास्त्र ज्ञानम शास्त्र सच्चा पूजते, जो ज्ञान में शास्त्र को पूजा करते हैं, धर्म सद्भाव शाश्वतम, वह ज्ञानी सच्चे धर्म को उपलब्ध कर पाते। हम कह रहे हैं ना, हम आपको 10-12 अर्थ बता देंगे यहीं की यहीं, लेकिन हर अर्थ का प्रयोजन एक रहेगा। क्या क्या क्या? कि अपनी दृष्टि में अपना परम प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा झलक जाए। हर अर्थ एक बात कहेगा, क्या? अरे तेरे अंतर में सर्व सामर्थ्य है। हर अर्थ कहेगा तू सामर्थ्यवान तत्व है। ओमकार में, ह्रियमकार में, श्रियमकार में निराकार चेतन ज्योति जो परिपूर्ण सत्ता है, वही तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र में सच्चा देव गुरु शास्त्र तेरा अपना सत्य धर्म है, जो शाश्वत है, अमिट है और अविनाशी है। जिस धर्म के पे कभी कोई आवरण नहीं आएगा, वो निरावरण ज्ञान में आत्मा तू है, ज्ञान में परमात्मा तू है, चैतन्य में आत्मा तू है। ए भव्य आत्मा, अब भी सुन के अपनी चेतना जाग रही नहीं जाग रही? एक बात बता, कितने अर्थ बोल दिए हमने अभी के अभी? ये बता सकता है कोई? गिन पाया? नहीं ना भगवान, हम गिनना भी नहीं है, हमें काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान आप नहीं गिन पाए, कोई बात नहीं, आप गिनना भी नहीं, विकल्प में उलझना भी नहीं है। फिर भगवान जी, लेकिन हर अर्थ में जो एक प्रयोजन था वो आपको दिखाई दिया नहीं? क्या? ओमकार में, ह्रियमकार में आपका शाश्वत स्वभाव, श्रियमकार में आपकी शक्ति, आपका शाश्वत दर्शन ज्ञान स्वभाव, जो आपका स्वयं का देव है, गुरु है और धर्म है। क्या आपको वो शाश्वत धर्म
गुरु महाराज कहते धर्म सद्भाव शाश्वतम। क्या आपको वो शाश्वत धर्म दिखाई दिया आपके अंदर में? शुद्ध धर्म, अजर हमारा विनाशी अपना गायक तत्व परमात्मा सच्चा देव गुरु धर्म दिखाई दिया अपने अंदर? अब हमें लग रहा है कि हमें क्लास का टाइम आधे घंटे ही रहने देना चाहिए, 4 घंटे भी बहुत ओवर हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये देखो बहुत गुप्त है, ये जो बात है यहाँ बहुत गुप्त है, बहुत गुप्त बात है। अनंत काल से आत्मा में आत्मा का धर्म गुप्त है। अनंत काल से आत्मा में आत्मा की अनंत देव गुरु धर्म शास्त्र करने की अनंत शक्ति अनंत धर्म आत्मा का आत्मा में गुप्त है। लेकिन इस गुप्त को जानने के लिए आत्मा को आत्म पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थी बने या गुरुदेव की बात गाथाओं का अमृत नहीं पी सकते। हम 40 मिनट की जगह समय और 30 मिनट करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन हमें 30 मिनट भी सजगता चाहिए, हमें 30 मिनट भी सावधानी चाहिए, अटेंशन चाहिए। एक शब्द भी अर्थात एक शब्द भी आपके चित्त के अनुभव से दूर ना रह पाए। कल से अपन कर देंगे, समय सीमा और कम कर देंगे, लेकिन आप में सजगता कितनी है भगवान? आत्मा कितनी सजगता है भगवान? छू रही है वो अंतरात्मा की ज्ञान में, आत्मा की वो लहरें स्पर्श कर रही है वो। जैसे 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 अपन गर्मी लग रही है भैया, अपन नदी के किनारे जाओ या भैया समुद्र के किनारे जाओ या फिर शाम को ही घर में ही भैया शाम को सूर्यास्त हो, ठंडी हवा चल रही हो, शीतल हवा चल रही हो, तो कैसे शीतलता का अनुभव होता है, कैसे शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि दिन भर की जो गर्मी थी, उमस थी, जिसके कारण एकदम वेदना थी, शरीर में वेदना थी, जैसे ही वो शीतल हवा लगती है ऐसा लगता है पूरी थकान खत्म हो गई, पूरा कष्ट मिला गया। ऐसा लगता है आहा कितनी शांति मिल रही है, कितनी शीतलता मिल रही है, कितना आनंद मिल रहा है। अहो दिन भर की गर्मी की पीड़ा एक क्षण में किसी ने छीन ली हो जैसे। तो शीतलता के एक समय की एहसास ने जैसे पूरे ताप का वेदन भुला दिया, पूरे ताप का वेदन भुला दिया। भगवान आत्मा ऐसे ये भाव श्रुत में जिनवाणी ज्ञान में गंगा है, ये वह अमृत है जो दिन रात तुम कर्मों की आग में झलते हो ना, कर्मों की आग में झुलसते हो, कर्म आवरण में दिन रात झुलसते हो, दिन रात क्रंदन करते हो। राग देश कसाय में तुम्हारा आत्मा दिन रात अपनी भाव हिंसा में, आत्म हिंसा में तन्मय रहता है। और भैया ये जिनवाणी का अमृत, ये जिनवाणी की वार्ता, ये जिनवाणी की चर्चा, ये उस शीतल हवा की तरह है जो उस भाव हिंसा से मुक्त करा के, उस नाना प्रकार की भाव हिंसा से मुक्त करा के अपने चेतन को ज्ञान में अमृत का जो आनंद मिल रहा है ना, ये जो आनंद स्वरूप की लहरें आपकी हृदय को छू रही हैं, ये शीतलता समता का जो भाव आपको छू रहा है, भगवान आत्मा ये वो जिनवाणी है, ये वो दिव्य वाणी है जो शीतलता का अनुभव कराती है, जिससे दिन भर का जितना संताप तुम्हारी आत्मा में हुआ था, दिन भर में जितनी पीड़ा तुम्हारी आत्मा ने सहन करी थी, दिन भर में विभाव परिणाम में जितनी तुम्हारी शक्ति खत्म हुई थी, उस सारी थकान को, उस सारी जो कर्मों के आवरण से जो जितना भी दुख और जितनी वेदना थी ना, उस सारी वेदना को मिटाने वाली ये माँ जिनवाणी है चेतनात्मा। ये शीतल पवन है, ये वो आनंद के क्षण है जिसमें तुम अपने सारे कष्टों को भूल जाओगे और तुम्हें अपनी प्रभुता का, समता का, शांति का, साम्य भाव का, ज्ञायक भाव का, जागरण का अवसर मिलेगा। चेतनात्मा शांति मिलेगी, चित्त में आनंद मिलेगा, आनंद। लेकिन चेतनात्मा यदि इस अवसर को भी खो दोगे तो फिर क्या मिलेगा ये बताओ। भगवान आत्मा ऐसी देशना सुनने की भी रुचि नहीं है लोगों में। क्या सुना है बताओ? जब पंडित पूजा सुनने की रुचि नहीं है तो क्या सुना है? तो ये देखो, अब आज के लिए हम इतना यहीं छोड़ना है आपको। अंतिम में गाथा का पूरा अर्थ कह दे रहा है, संयुक्त अर्थ कह दे रहे हैं। ओमकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में निराकार ज्योति स्वरूप वो आत्मा स्वयं दर्शन ज्ञान स्वभाव से ध्रुव है। वो ही देव है, वो ही गुरु है, वो ही श्रुत है, भाव श्रुत में जिनवाणी है, उसी का आचरण है भगवान आत्मा। वो ही चारित्र है, धर्म सद्भाव शाश्वतम, जो ऐसे देव गुरु धर्म शास्त्र रूप अपने ओमकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में सम्यक दर्शन ज्ञान में अपने आचरण को अपने में जानते हैं। धर्म सद्भाव शाश्वतम, भव्य आत्मा शुद्ध धर्म को, शाश्वत धर्म को प्राप्त कर लेते हैं।
उन्हें सच्चा धर्म अंगीकार हो जाता है। तो भैया जो इस शक्ति को नहीं जान पाते वो धर्म से विमुख संसार